बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुसलमान कैसे बने। अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया है, आओ उन बातों की तरफ जो हम में तुम में एक है। आओ उन बातों की तरफ जो हम में तुम में एक है। जैसे हालांकि ये उनके बारे में आयत आई है गैर मुस्लिमों के बारे में, लेकिन ये सब पर फिट बैठती है। अल्लाह तबारक ताला पर हर मुसलमान का यकीन और एतमाद है कि वो तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, वही सब कुछ करता धरता है, सारे जहान का मालिक और मुख्तार है और उसकी ज़ात और सिफात में किसी भी तरह से किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, ला शरीक है। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब ये बातें करीब करीब दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, सहीहुल अकीदा, वो सबका यकीन और इत्माद है और ईमान है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया के या किसी एक गांव को ले लीजिए या दुनिया को ले लीजिए, मुल्क को ले लीजिए, सारी दुनिया को ले लीजिए, अगर मुत्तहिद करना है, अगर एक करना है, तो यही एक वाहिद फार्मूला है कि अल्लाह को तो सभी एक मानते हैं, खालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं। बगैर माने आप मुसलमान रह ही नहीं सकते। और आपकी इत्तबा को अल्लाह तबारक ताला ने अपनी इत्तबा कहा है। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि हम तक तुम पहुंचना चाहते हो, हमसे मोहब्बत का दावा करते हो, हमसे अगर तुम्हारी अकीदत है तो तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू इत्तबा करो। इसी कोशिश के तहत आज के 20-25 साल पहले मैं इस छोटे से गांव के मकतब का कैशियर था, पैसा वगैरह मेरे पास रहता था। और जब हमने दीन का मुताला करना शुरू किया और जब मेरे समझ में गड़बड़झाला आया कि हम लोग तो कुरान और सुन्नत से हटकर कुछ और चीजों पर अमल किए जा रहे हैं, हमने बाकायदा एक खत हजरत लोगों को लिखा, उसमें गुजारिश की कि बराए करम आप जो निजाम चला रहे हैं गांव का या मकतब का या जवार का, पूरे जवार के लोग आप पर टूट कर यकीन करते हैं और यहां तक यकीन करते हैं कि आलिम जो कहता है वो हक कहता होगा। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए, इन लोगों का मकाम और मर्तबा भी वही है। तो मैंने उसमें बारहा लिखा कि आप सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम तालिब इल्म को दें, गांव वालों को दें, जवार वालों को दें, जिससे हम सही मुसलमान बन सकें। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि इन लोगों ने उस वक्त जो भी रहनुमा थे, उन्होंने हमारी बात की, हमारी सलाह की, हमारे मशवरे को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। वो किसी भी तरह से बरेलियत,
बरेली का जो दीन है छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। हमने ये कह दिया कि अगर आप कुरान और सुन्नत पर नहीं लौटते हैं तो मैं किसी भी तरह से ताउन नहीं करूंगा, आपकी मदद मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हमारा जो दीन है, मेरे जो दीन समझ में आया है वो अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसके अलावा अगर कोई दीन हो तो आप बताएं, हमें कायल करें, दिखाएं सबूत के साथ, हम हर पल आपके साथ हैं। अब जो बंदा सुन्नत की लड़ाई लड़ रहा है, सुन्नत नाफिज करने की कोशिश कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने और कराने की कोशिश कर रहा है, उसी पर उल्टे फतवा लगा दिया गया गुस्ताखे रसूल का। आपको ताज्जुब होगा कि हम ही लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अमल करते हैं और गांव और जवार के लोगों से नाफिज कराने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पर फतवा है कि ये गुस्ताखे रसूल। अब फैसला आप लोग खुद करें। नतीजा ये हुआ कि हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। मस्जिद के वाकयात से आप वाकिफ ही हैं। इसी बिना पर 1 से 2, 2 से 3 जगह आज नमाज हो रही है। इस छोटे से गांव में 3 जगह जुमा की नमाज हो रही है। सपोज कीजिए अगर गांव सिर्फ कुरान और सुन्नत पर होता तो आज ना दूसरी मस्जिद बनने की जरूरत थी, न तीसरी जगह नमाज की जरूरत थी। हमारे लिए, हम सबके लिए एक ही मस्जिद काफी थी। लेकिन अपनी जिद, अपनी हठधर्मी की वजह से सिर्फ मेरी कही हुई हर बात दीन मानी जाए, इसके लिए कुछ भी हो, कौम टुकड़े टुकड़े हो जाए, घर घर मस्जिद बन जाए, लेकिन इनके ऊपर जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। इनको अपनी इक़्तिदारी, अपना शासन कौम पर वैसे ही चाहिए कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। बकिया और मेरे सामने किसी की राय, किसी के मशवरे की कोई अहमियत नहीं है, भले ही वो कुरान और सुन्नत से ही क्यों ना हो। कितना अच्छा होता, आप सपोज कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए कि गांव के गांव, जवार का जवार अगर कुरान और सुन्नत पर अमल करता तो आज सारे लोग एक मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करते। उसका जायका कितना अच्छा होता, उसकी शक्ल कितनी प्यारी होती, उससे इत्तेहाद किस तरह से बढ़ता, उससे आपसी मोहब्बत किस तरह से बढ़ती, उससे भाईचारगी किस तरह से बढ़ती। लेकिन नहीं, ये चीजें कबूल नहीं है। अपनी हठधर्मी, अपने नफ्स की पैरवी इंसान को कहां से कहां लाकर पटक देती है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हर मुसलमान को अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक पर हूबहू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।